हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल सम्मान द ऑनर क्लासेस पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हमने 5 अत्यंत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को शामिल किया है। साथ ही साथ इनसे जुड़े सभी महत्वपूर्ण बिंदुओं को भी डिस्कस किया गया है। साथ ही साथ दोस्तों इन सभी प्रश्न का क्विक रिवीजन भी करवाया गया है। तो चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो की। उससे पहले मेरा आपसे निवेदन है, कृपया वीडियो को लाइक करें। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो चलिए दोस्तों, देर ना करते हुए शुरुआत करते हैं आज के इस सेशन की और चलते हैं अपने पहले प्रश्न पर। तो पहला प्रश्न है, पटकाई बूम की पहाड़ियाँ किस राज्य में स्थित हैं? पटकाई बूम की पहाड़ियाँ पूछी गई हैं कि किस राज्य में स्थित हैं। ऑप्शन ए है असम में, ऑप्शन बी है मिजोरम में, ऑप्शन सी है अरुणाचल प्रदेश में या ऑप्शन डी मणिपुर में। तो दोस्तों, पटकाई बूम की जो पहाड़ियाँ हैं वो अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड में स्थित हैं। तो इस सवाल का ऑप्शन सी सही जवाब है। पटकाई बूम की पहाड़ियाँ अरुणाचल प्रदेश में स्थित हैं। आइए देखते हैं इससे जुड़े महत्वपूर्ण बिंदुओं को। तो पटकाई बूम की पहाड़ियाँ जो है ये भारत के अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड में स्थित हैं। पटकाई बूम की पहाड़ियाँ भारत और म्यांमार के बीच सीमा रेखा का निर्धारण करती हैं। पटकाई बूम की पहाड़ियाँ अरुणाचल प्रदेश में और नागालैंड में स्थित हैं और यही पटकाई बूम की जो पहाड़ियाँ हैं ये भारत और म्यांमार के बीच सीमा रेखा का निर्धारण भी करती हैं। आइए चलते हैं अपने अगले सवाल पर। सवाल नंबर 2 है कि जजायू का युद्ध कब हुआ था? जजायू का युद्ध कब हुआ था? ऑप्शन ए है 1191 ईस्वी में, ऑप्शन बी है 1707 ईस्वी में, ऑप्शन सी है 1526 ईस्वी में या ऑप्शन डी 1539 ईस्वी में। तो दोस्तों, जजायू का जो युद्ध हुआ था वो 18 जून 1707 ईस्वी को हुआ था। तो इस सवाल का जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी 1707 ईस्वी में जजायू का युद्ध हुआ था। आइए इस सवाल से जुड़े महत्वपूर्ण बिंदुओं को देख लेते हैं। तो दोस्तों, 1707 ईस्वी में अहमदनगर में जब औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है उसके बाद उसके पुत्रों के बीच उत्तराधिकार के युद्ध जो है वो जजायू का युद्ध कहलाता है। 1707 ईस्वी में अहमदनगर में औरंगजेब की जो है मृत्यु हो जाती है। उसकी मृत्यु के उपरांत उसके पुत्रों के बीच जो उत्तराधिकार का युद्ध हुआ, इसी युद्ध को जजायू का युद्ध कहा जाता है। जजायू का युद्ध 18 जून 1707 ईस्वी में लड़ा गया था, जिसमें 2 मुग़ल राजकुमार भाई बहादुर शाह प्रथम, जिसे मोहम्मद मुअज़्ज़म भी कहा जाता है, और दूसरा मोहम्मद आजम शाह के बीच लड़ा गया था। यानी कि जजायू का युद्ध 18 जून 1707 ईस्वी में 2 मुग़ल राजकुमार भाइयों बहादुर शाह प्रथम, जिसे मोहम्मद मुअज़्ज़म भी कहा जाता है, और मोहम्मद आजम शाह के बीच लड़ा गया था। आइए चलते हैं अगले सवाल पर। हमारा सवाल नंबर 3 है कि किस विटामिन को एस्कॉर्बिक एसिड कहा जाता है? यानी कि कौन सा विटामिन है जिसका रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक एसिड है? ऑप्शन ए है विटामिन ए, ऑप्शन बी है विटामिन सी, ऑप्शन सी है विटामिन के या फिर ऑप्शन डी विटामिन बी। तो दोस्तों, इस सवाल का जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर बी, विटामिन सी। विटामिन सी को एस्कॉर्बिक एसिड भी कहा जाता है। आइए इससे जुड़े कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं को भी देख लेते हैं। तो विटामिन सी का रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक एसिड है। यानी कि विटामिन सी का जो रासायनिक नाम है उसको एस्कॉर्बिक एसिड कहा जाता है। सबसे अधिक मात्रा में विटामिन सी आंवले में पाई जाती है। यानी कि अगर आपसे पूछा जाता है कि विटामिन सी सबसे ज़्यादा या सबसे प्रचुर मात्रा में किस में पाई जाती है, तो उसका जवाब होगा आंवले में। विटामिन सी दोस्तों जो है वो घाव भरने के काम भी आती है। यानी कि विटामिन सी जो है वो शरीर के घाव भरने में भी सहायक होती है। आइए चलते हैं अगले सवाल पर। सवाल नंबर 4 है कि किस मनीषी को भारत का मार्टिन लूथर कहा जाता है? यानी कि ऐसे कौन से व्यक्ति हैं जिनको भारत का मार्टिन लूथर की संज्ञा दी गई है? ऑप्शन ए है राजा राम मोहन राय को, ऑप्शन बी है दयानंद सरस्वती को, ऑप्शन सी है स्वामी विवेकानंद को या ऑप्शन डी महात्मा गांधी जी को। तो दोस्तों, भारत का जो मार्टिन लूथर है वो राजा राम मोहन राय जी को कहा जाता है। भारत का मार्टिन लूथर की संज्ञा राजा राम मोहन राय जी को दी गई है। आइए राजा राम मोहन राय जी से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं को देख लेते हैं।
राजा राम मोहन राय को भारतीय पुनर्जागरण का अग्रदूत भी कहा जाता है। यानी कि आपसे अगर पूछा जाए कि भारतीय पुनर्जागरण का अग्रदूत किसे कहा जाता है, तो आंसर होगा राजा राम मोहन राय जी को भारतीय पुनर्जागरण का अग्रदूत कहा जाता है। राजा राम मोहन राय ने 1828 ईस्वी में ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। अगर आपसे पूछा जाता है कि ब्रह्म समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी, तो राजा राम मोहन राय जी द्वारा 1828 ईस्वी में ब्रह्म समाज की स्थापना भी की गई थी। राजा राम मोहन राय ने वर्ष 1815 ईस्वी में आत्मीय सभा की, वर्ष 1821 ईस्वी में कलकत्ता यूनिटेरियन एसोसिएशन की भी स्थापना की थी। यानी कि 1815 ईस्वी में आत्मीय सभा की स्थापना राजा राम मोहन राय जी द्वारा की गई थी। वर्ष 1821 में कलकत्ता यूनिटेरियन एसोसिएशन की स्थापना भी राजा राम मोहन राय जी द्वारा की गई थी। हमारा सवाल नंबर 5 है कि 1928 ईस्वी में बारदोली सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था। 1928 ईस्वी में बारदोली जो सत्याग्रह हुआ था उसका नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था। महात्मा गांधी के द्वारा, सुभाष चंद्र बोस के द्वारा, वल्लभ भाई पटेल के द्वारा, या फिर जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। तो दोस्तों इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर सी, वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा 1928 ईस्वी में बारदोली सत्याग्रह का नेतृत्व किया गया था। आइए इस सवाल से जुड़े महत्वपूर्ण बिंदुओं को देख लेते हैं। तो दोस्तों बारदोली सत्याग्रह एक प्रमुख किसान आंदोलन था जिसका नेतृत्व सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा किया गया था। बारदोली सत्याग्रह का जो प्रमुख कारण था वो प्रांतीय सरकार द्वारा किसानों के लगान में 30% की जो है वृद्धि कर दी गई थी। प्रांतीय सरकार द्वारा किसानों के लगान में 30% की वृद्धि के कारण बारदोली सत्याग्रह हुआ था। इस आंदोलन की जो सफलता के बाद बारदोली की महिलाओं ने वल्लभ भाई पटेल को जो है सरदार की उपाधि प्रदान की थी। सरदार की उपाधि बारदोली की महिलाओं के द्वारा सरदार वल्लभ भाई पटेल को दी गई थी। आइए दोस्तों चलते हैं क्विक रिवीजन की तरफ। तो हमारा जो पहला क्वेश्चन था वो था पटकाई बूम की पहाड़ियाँ किस राज्य में स्थित हैं। तो पटकाई बूम की पहाड़ियाँ जो है वो अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड में स्थित हैं। दूसरा क्वेश्चन था कि जजायु का युद्ध कब और किसके बीच हुआ था। तो 18 जून 1707 ईस्वी में हुआ था। 18 जून 1707 ईस्वी को जजायु का युद्ध हुआ था। हमारा तीसरा क्वेश्चन था किस विटामिन को एस्कॉर्बिक एसिड कहा जाता है। विटामिन सी को एस्कॉर्बिक एसिड कहा जाता है। किस विटामिन को विटामिन सी को एस्कॉर्बिक एसिड कहा जाता है। हमारा क्वेश्चन नंबर 4 था कि किस मनीषी को भारत का मार्टिन लूथर कहा जाता है। तो राजा राम मोहन राय जी को भारत का मार्टिन लूथर की संज्ञा दी गई थी। हमारा क्वेश्चन नंबर 5 था और इस वीडियो का जो आखिरी सवाल था वो था 1928 ईस्वी में बारदोली सत्याग्रह का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा 1928 में बारदोली सत्याग्रह का नेतृत्व किया गया था। तो दोस्तों ये थे हमारे इस वीडियो के 5 अत्यंत महत्वपूर्ण सवाल। प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। पूरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। थैंक यू वेरी मच।